हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 8 की विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक 2 लेकर आई हूँ बच्चों। और ये 1 सितंबर की वर्कशीट है आपकी, ठीक है, जिसमें कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। प्रश्न 1 है, वे दवाएं जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को मारती हैं या उनके विकास को रोकती हैं एंटीबायोटिक कहलाती हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये हमें सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव से बचाती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और कवक से बनती हैं, ठीक है। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। हमें एंटीबायोटिक्स केवल डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए, अन्यथा वे हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है, और भविष्य में कम प्रभावी हो सकती हैं। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है, जो सूक्ष्म जीवों से लड़ने वाली दवाई होती है, उनको रोकती है, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ये सूक्ष्म जीवों को बनने से रोकती हैं, ठीक है, उन्हें मारती हैं। एंटीबायोटिक किससे बनते हैं बच्चों? बैक्टीरिया से और कवक से बनते हैं, ठीक है। जो पेनिसिलिन है वो पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन, जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। और इस एंटीबायोटिक को केवल बच्चों हमें डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। अगर हम बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। आपने देखा ना, एक ही दवाई को बार बार लेने से वो असर कम करती है, ओके। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्रश्न है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, वे दवाएं जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को मारती हैं या उनके विकास को रोकती हैं एंटीबायोटिक कहलाती हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये हमें सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव से बचाती हैं। तो ये है बच्चों प्रश्न नंबर 1 का आंसर, ओके। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक का नाम है, क्या है बच्चों? पेनिसिलिन। यहाँ पे पेनिसिलिन आएगा और आगे क्या आएगा बच्चों? फिर लिखा है जिसे डैश ने खोजा था, यहाँ आएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। सेकंड है, 2 एंटीबायोटिक के उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? टेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये 2 एंटीबायोटिक हैं। आगे लिखा है, हमें केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही एंटीबायोटिक क्यों लेनी चाहिए? इसका आंसर है, हमें एंटीबायोटिक्स केवल डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, अन्यथा वे हानिकारक हो सकती हैं और भविष्य में कम प्रभावी हो सकती हैं। 5th पार्ट है इसका, जीवाणु और विषाणु से होने वाली एक एक बीमारी का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, क्षय रोग यानी कि टीबी और कोरोना, ठीक है। तो ये दोनों बीमारियां जीवाणु और विषाणु से होती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ए है लाइकेन सहजीविता। सहजीविका का उदाहरण है जिसमें डैश और डैश 2 सूक्ष्मजीवी उपस्थित होते हैं। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा नाइट्रीकरण जीवाणु और दूसरे में आएगा शैवाल या क्वक, ठीक है। तो 2 सूक्ष्मजीवी उपस्थित होते हैं, ठीक है। बी वाला है बच्चों, प्रश्न है, डैश एक अनोखे प्रकार का सूक्ष्मजीव है जो केवल किसी जीव के अंदर रहने पर ही जनन करता है। तो इसमें क्या भरेंगे बच्चों? विषाणु, ओके। सी वाला ऑप्शन है, सूक्ष्म जीवों को 4 समूह जैसे जीवाणु, क्वक, प्रोटोजोआ और विषाणु में वर्गीकृत किया गया है। इसमें विषाणु आएगा बच्चों। डी वाला है, हम सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आएगा सूक्ष्मदर्शी। ई है, ब्रेड को बनाते समय यीस्ट द्वारा बनाई जाने वाली गैस होती है, क्या होगी बच्चों? CO2। ये डैश में भरना है, ठीक है। फिर थर्ड प्रश्न है, तीसरा वाला, दूध को पौष्टिकरण करने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, दूध को पौष्टिकरण करने से दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता और लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, दूध से दही किस प्रकार बनाई जाती है, संक्षेप में समझाइए। उस जीवाणु का नाम दीजिए जो दूध को दही में बदल देता है। तो इसका आंसर है बच्चों, दूध को हल्का गर्म करने के बाद उसमें आधा चम्मच दही डाली जाती है जिससे लैक्टोबैसिलस जीवाणु में वृद्धि के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध से दही बनने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। बच्चों उस जीवाणु का नाम लिखना है ना, तो वो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस जिससे दही जमती है, ठीक है। तो ये थी आपकी वर्कशीट बच्चों।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।